आपसे मैंने बात की थी अरशद शरीफ केस के हवाले से कि जब अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने या एफआईआर के लिए उन्होंने एक दरख्वास्त दी, तो उसके बाद से जो उनके दो वकुला थे जो पहले से फैमिली से राब्ते में थे, वो दो वकुला भी पीछे हट गए। और फिर उसके बाद जिन वकुला से फैमिली ने राब्ता किया, पहले हामी बरी और फिर उसके अगले दिन वो वकुला भी पीछे हट गए। ये सवाल अपनी जगह पे आज भी कायम है कि कौन क्या वजूहात है जिसकी बुनियाद पे ये अरशद शरीफ शहीद की फैमिली से ये वकुला पीछे हट गए। आया किसी का दबाव था, आया किसी ने प्रेशराइज किया, या इन्होंने खुद पहले केस देने की हामी भरी और फिर क्यों पीछे हटे? ये सवाल तो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन मैंने आपसे 10-15 दिन पहले बात की और मैंने आपको कहा कि आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा था कि अरशद शरीफ शहीद का कोई वकील नहीं है, उस अरशद शरीफ शहीद की हम बात कर रहे हैं जो हमेशा से आईन और कानून के लिए आवाज उठाते थे। लेकिन शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने जब एफआईआर के लिए दरख्वास्त दी तो उसके बाद से उनकी फैमिली का वकील नहीं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है अभी तक। फिर इसमें दो सवालात और जन्म लेते जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। और आज आया तहकीकात कैसे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने कहा था कि खुद हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। जेआईटी को उन्होंने कहा था कि वो रिपोर्ट जमा कर दे, और फिर जेआईटी को जहां जहां पे रुकावट होगी, कोई मुश्किलात होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस साहिबान ने कहा कि हम इसको खुद देखेंगे और उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे, परसू करेंगे। ये सब जुडिस है, इस पे मैं बात नहीं करता। वो जैसी तहकीकात आगे बढ़ेगी पूरा पाकिस्तान उसको देखेगा। लेकिन दो चीजें इसी से रिलेटेड है जिसके हवाले से पहले आपने देखा कि सवालात तो उठे। अबू जर सलमान याजी जो कि अरशद के दोस्त भी और अच्छे वकील भी है, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें मेमन गोट थाने के एसएचओ का बयान कि किसके कहने पर उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था। और आपको याद होगा कि ये मेरा सवाल था फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से कि आप कंप्लेनेंट्स को ढूंढे कि किसके कहने पे अरशद के ऊपर एफआईआर हुए। बहुत सारे सवालों से में से एक सवाल ये भी था। तो फिर उसके बाद अबू जर सलमान याजी से मैंने ये सुना था कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में के मेंबर थे उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया और ओएसडी बना दिया गया। इसमें कितनी हकीकत है ये वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन इसके साथ साथ दो और सवालात है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर एक के एक हुकूमती या सरकारी ओहदेदार, एक सरकारी ओहदेदार जिन्होंने, जब हम कैंपेन चला रहे थे पूरा पाकिस्तान सवाल उठा रहा था, अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा किया कि वो जुडिशल कमीशन बनाए ताकि अरशद की तहकीकात को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। तो उस वक्त एक हुकूमत या सरकारी ओहदेदार ने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करते हुए कहा कि हम तो ये जुडिशल कमीशन तो बन जाएगा, लेकिन अगर इसके बाद कोई जाती चीजें निकल आई, मतलब उन्होंने अरशद की कैरेक्टर असैसिनेशन के हवाले से बात की। एक उन्होंने ये कैंपेन जिसके ऊपर अरशद के दोस्तों ने, अरशद के घर वालों ने आवाज उठाई कि ये इस किस्म की गलीज चीज शुरू करना चाहते। और फिर आपको याद होगा कि 2 टीवी प्रोग्रामों में इंटीरियर मिनिस्टर जो कि खुद जिसके ऊपर कत्ल के इल्जामात है, वो बैठ के उसने भी इसी किस्म की बात की। फिर दूसरा एक और इसी हुकूमती ओहदेदार ने या सरकारी ओहदेदार ने एक और भी बात की कि मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करके और अरशद की फैमिली से भी मुलाकातें करके अरशद शरीफ शहीद जो कि एक ब्रिलियंट, एक पाकिस्तान के बाकी सहाफियों से आगे सोचने वाला, वो एक लीडर था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, इस खित्ते का सबसे बड़ा नाम था, उनके हवाले से एक और चीज उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया और वो सवाल उठाने लगे अरशद की जहनी हालत के हवाले से। वो अरशद के दफ्तर को देखते हुए, अरशद के बाकी दोस्तों से बात करते हुए उन्होंने इसके ऊपर भी बात की जो कि इंतहाई खतरनाक है। और ये कौन कर रहा है? ये एक सरकारी अफसर या सरकारी या हुकूमती ओहदेदार, वो ये चीजें कर रहे हैं। और ये इस किस्म के बजाय इसकी कि तहकीकात बेहतर अंदाज में हो,
बजाय इसके आपको याद होगा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से हमने 10-12 सवाल पूछे थे कि एफआईआर किसके कहने पे दर्ज हुए, कंप्लेनेंट्स कौन थे, किसने पाकिस्तान से निकलने पे मजबूर कर दिया, दुबई में किसने मजबूर कर दिया, धमकियां किसने दी, किसने दुबई से निकाला, किसके कहने पे निकाला गया, किसकी तरफ से उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही थी, कौन अरशद शरीफ शहीद को कत्ल कराने के लिए कोशिशें कर रहा था। ये उन चीजों पे फोकस करे, उसकी बजाय दो चीजों के ऊपर फोकस इस सरकारी ओहदेदार का है। एक ये कि अरशद शरीफ की किरदार कशी, और दूसरा अरशद शरीफ की जहनी हालत के हवाले से सवाल उठाना, जो कि इंतहाई शर्मनाक है और इनको शर्म आनी चाहिए, अपने काम के ऊपर तवज्जो देना चाहिए। फिर दूसरी चीज एक अहम तरीन, और इसको